सनातनियों का गर्व है। ये महाकुंभ आस्था का महापर्व है और ये दिव्य और भव्य तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। सीधा रुख करूंगी मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू का। प्रयागराज तीर्थराज में मौजूद हैं और महाकुंभ नगरी की खूबसूरत तस्वीरें दुर्गेश आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर जितने भी श्रद्धालु मौजूद हैं जो आज आस्था की डुबकी लगाएंगे, उनसे बातचीत कीजिएगा और जानिएगा उनके मन में कितना उत्साह है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए हमने सुबह जब बातचीत की तो एक नागा साधु के जीवन को जाना, उसकी तप को जाना, लेकिन आम इंसान भी उस तप से पीछे नहीं है क्योंकि ये प्रयागराज का कुंभ है और इस प्रयागराज के कुंभ में हर कोई जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए उतरा है। मैं सेक्टर 10 में इस समय मौजूद हूँ और सड़कें ज़रूर अभी थोड़ा सा सुनसान आपको नज़र आएंगी, लेकिन जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए ही आए हैं वो लगा चुके हैं। उम्र मोहताज नहीं होती आस्था की, मैं कहूँ कि आस्था के लिए उम्र मोहताज नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता जी हैं और इनके हाथ में कपड़े हैं और ये नहा के आ चुकी हैं। मैंने इनसे बात किया, कितने बजे निकले थे आप लोग अपने यहाँ से नहाने के लिए? अब मर्दवा तो चला गए हैं 5 बजे करीब। हाँ 5 बजे। नहा के आ गए हो? हाँ आ गए। गंगा नदी में? हाँ। ठंडी नहीं लगी? इतनी कोहरे गिर रहा है। अरे तब ढेर मनाई रहे बाबा बच्चा। हाँ पति रहे, हमारे पति रहे, बाबा जी रहे, तब गवा नहाया वगैरह। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठंड नहीं लगी? नहीं ठंडी लगा भैया, नहीं। कितनी उम्र है आपकी? अरे अब याद भी नहीं है अब तो। नहीं यार। अम्मा आपने भी नहा लिया? सब भैया नहा। सब भाई नहा के आए हैं? हाँ। भैया रुको ना, कहाँ से आए हो आप लोग? सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से। हाँ। तो देखिए और भी लोग हैं, यहाँ बातचीत करूंगा क्योंकि देखिए बहुत सुबह है इस वक्त, जैसा हमने कल शाही स्नान की स्थिति देखी। कहाँ से आए हैं आप लोग? और अभी सुल्तानपुर से आए हैं, तो अभी कहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं? जी जी, स्नान के लिए। ये मौसम तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कहे? नहीं, ये हमेशा से इसी मौसम में स्नान हुआ है। अच्छा। ये तो सदैव से कुंभ का के समय में सबसे ज़्यादा 15 तारीख को 14 तारीख को बारिश भी होती थी, अभी नहीं हुई है, हो ही रही है। ये वाला ऊपर वाला जो ओस पड़ रही है वो बारिश जैसी ही लग रही है। कैसा लगा आप लोगों को कुंभ में आके और क्या स्थितियाँ दिखे यहाँ? देखिए महाकुंभ का पर्व ये बहुत ही शानदार है और पूरे विश्व में इस समय मुख्य समाचार के पटल पे छाया हुआ है। हर तरफ महाकुंभ की ही चर्चा है और सारी सुख सुविधाओं से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था देखी। आप 10-15 किलोमीटर पहले से ही आपको लगने लगेगा कि आप कुंभ पहुँच ही चुके हैं, ऐसी व्यवस्थाएं वहीं से ही दिखने लगती हैं आपको। क्या कहेंगे इस कुंभ के बारे में और किस तरह की इस व्यवस्थाएं आप लोग? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, अपने में ऐतिहासिक हैं और लोग यहाँ अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 चीज़ कही गई हैं, उसकी प्राप्ति के लिए लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। जैसा जानते भी हैं आप 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं अभी तक, तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं उसमें भाग बार कुंभ में आ गए। बिल्कुल। तो प्रतिज्ञा देखिए, दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ में पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस जो है चाक चौबंद है। और इसके साथ साथ मैं समय देखूंगा, देखिए हम लोग तो पिछले 4 दिन से प्रतिज्ञा यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को भी मैं सलाम करता हूँ यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से ये तैनात है, क्योंकि ये तैनात है तभी करोड़ों लोग जो है निडर होकर इतने बड़े आयोजन में शामिल हो रहे हैं और बड़ा कठिन ड्यूटी भी है इन लोगों की। लेकिन क्या कहेंगे आप? चलिए आपसे बातचीत शुरू करूंगा। ड्यूटी तो है, करनी है, लेकिन आस्था के साथ साथ हो जाती है तो और मजा आता है क्या? जी बहुत आनंद आता है। कैसा, मतलब किस तरह से ड्यूटी कर रहे हो, कितनी चुनौतियां आ रही? कोई चुनौतियाँ नहीं है, हम लोग ड्यूटी आसानी से कर रहे हैं और ड्यूटी करने में मन भी लग रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ स्नान करने के लिए। हाँ, सबकी अच्छी श्रद्धा है। अच्छा, सर्द रातें हैं और रातें काटने का एकमात्र जरिया होता है प्रतिज्ञा, ये आग आप इस समय देख सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ प्रतिज्ञा, तो यहाँ पे मैं ये तय कर बता सकता हूँ आपको कि तकरीबन 3 से 4 डिग्री तापमान है और इस 3 से 4 डिग्री तापमान में सुबह उठकर लोगों के बीच जाना, बातचीत करना, यहाँ पर देखना, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ऑलरेडी रेडी होकर बैठे हैं यहाँ पर, मतलब तैयार होकर ये ड्यूटी कर रहे हैं। जब हम ड्यूटी करने के लिए निकले अपने कैंप से तब ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये आग ही मात्र एक जरिया होती है। दादा आप भी आग ताप रहे हो, नहा के आ गए, नहाने जा रहे हो? दादा आप लोग नहा के आ गए? जी जी आ गए, स्नान करा है? हाँ स्नान कर रहे। बहुत बढ़िया। कैसा लगा ठंड में? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, मैं पुलिस कर्मियों की बातचीत कर रहा था। आप लोग भी ड्यूटी पे तैनात है सर, तो लगता है कि धर्म और आस्था के साथ साथ जो है काम भी हो रहा है? जी सर, बहुत सौभाग्य है कि हम लोग को महाकुंभ में ड्यूटी लगी और सेवा करने का मौका मिल रहा है। सेवा करने का भाव भी आ गया है। हाँ सही है सर,
सेवा भावना काम करते हैं कि क्योंकि ठंड कितनी कोहरा भी पड़ जाए चाहती है, सिर्फ ये आस्था है कि सब लोगों को हमें तो ड्यूटी करना ही है। ड्यूटी करना ही है, ये तो काम ही है। क्या कहेंगे जी सर। कुंभ को लेकर? आप लोगों की पहली ड्यूटी है कुंभ में या पहली ड्यूटी है कुंभ में। पहली ड्यूटी हम लोग पहला अनुभव है? सौभाग्यशाली है हम लोग कि हम लोग की ड्यूटी यहाँ पे लगी है, जनता की सेवा करने के लिए हमको मौका मिला है। हम लोग की जो नियुक्ति हुई है, इसलिए इन लोगों को सही, इन लोगों को हम लोग सेवा का मौका दे रहे हैं। कोई जो भूले भटके उनके कैंप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत सारे लोग मदद के लिए भी आते होंगे आप लोगों को? जी सर, काफ़ी लोग भटक रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ का अपने स्थान पर। थोड़ी सी चुनौती मुझे यहाँ पर लगी क्योंकि देखिए प्रतिज्ञा 40 एकड़ का तकरीबन ये क्षेत्र है और इस 40 एकड़ के क्षेत्र में जब दूर से लोग आते हैं जिन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं होती है तो फिर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वो भटक जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे भटके हुए लोगों को सबसे आसान तरीका लगता है कि स्थानीय पुलिसकर्मियों से बातचीत की जाए, उनसे रास्ता निकाला जाए, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम लोग भी जब निकलते हैं घूमने के लिए तो कई बार भटक जाते हैं कार से होने के बावजूद भी। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, इस तरह मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा जो इस समय स्नान करके आ रहे हैं। और ये बिल्कुल, ये आप लोग जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। प्रणाम बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थ नगर। तो स्नान करके आ गए हैं? स्नान करके आ गए हैं। जी आ गए हैं। कैसा लग रहा है कुंभ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत। ये यहाँ पे बड़ी बड़ी दिव्य महानुभूतियाँ आई हुई हैं। यहाँ बार बार से जाने कहाँ से लोग आए हुए हैं। ये तो कल हम संगम पे गए थे, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। आज हो गया स्नान? हाँ, अब हम तो डेली जा रहे हैं। डेली आ रहे हैं। ये देखिए माता जी भी आ रही हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि उम्र जो है बहुत छोटी पड़ जाती है आस्था के सामने। नहा लिया? जी। ठंड तो नहीं लगी? नहीं, नहीं लग रही ठंड? हमें बहुत लग रही ठंड। नहीं, माता जी की कृपा से नहीं ठंड लग रही है। नहीं, ऐसे दर्शन मिले हमेशा। हाँ, बहुत सुंदर, आत्मा खुशी है। अच्छा, कहते हैं गंगा मैया में स्नान करने के सारे पाप धुल जाते। सारे पाप धुल गए होंगे? हाँ, जी। ठंड भी धुल गई उसमें? हाँ, ठंड भी धुल गई। ठंड भी धुल गई, पाप भी धुल गई। हाँ हाँ हाँ, उनकी चरण की बहुत बड़ी भूख है। हाँ। क्या कहेंगे, कैसा लगा कुंभ में? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए बातचीत जितना करते हैं ना हम लोगों से उतना ही आनंद भी आता है क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने स्नान कर लिया? स्नान किया जी कल किया? हाँ, सब सुविधा बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो ये देखिए प्रतिज्ञा, ये जब मैं बातचीत करता हूँ लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उम्र के जो मैं कहूँ, क्योंकि कुंभ में कहते एक ज़माने में कहा जाता था प्रतिज्ञा, हम और आप बचपन में सुनते थे कि कुंभ के मेले में गए तो बिछड़ जाएंगे। और हिंदू सनातन धर्म में तो ये भी कहा जाता था कि कुंभ का मेला जिसने कर लिया वो तर गया और सारी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद ही कुंभ का मेला करना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार के कुंभ में देख रहा हूँ कि कोई उम्र नहीं, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, युवा सबसे ज़्यादा कुंभ में तो मुझे इस समय युवा नजर आए और बुजुर्ग तो खैर आते ही हैं। तो ऐसा दिव्य भव्य और डिजिटल जब कुंभ हो रहा है और इतनी बड़ी आस्था का ये केंद्र बन गया है, पूरे देश से लोग यहाँ पर जो है गंगा मैया के दर्शन करने आ रहे हैं, इस कुंभ के दर्शन करने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत भव्य और बड़ा आयोजन है जिसमें जो आस्था का प्रतीक तो है ही, यहाँ पर लोग सीखने, देखने, समझने भी आ रहे हैं। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, देखिए ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ठंड पर आस्था किस कदर भारी है। दुर्गेश आप बने रहिएगा, आपके पास फिर से लौटेंगे तमाम तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें और महाकुंभ के अलग अलग रंग विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा।